हेलो बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं पहले चैप्टर का यूपी बोर्ड क्लास 12 के समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर का आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं क्लास 10th में, भाई जो भी है, न्यूमेरिकल मतलब सर आंकिक प्रश्न, हिंदी बोल देते हैं। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न। अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप समझिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो में अधिक टाइम दे पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान होता है लिखने से। तो इस चैप्टर से 4 प्रकार के कुल अभी तक न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जो कैसे कैसे है मैं बताता हूँ। पहला आपसे पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्या पूछा गया है? पहला आपसे पूछा गया है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन दिया हुआ तो बहुत सारा। पहला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा दिया हुआ था 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तीसरा दिया हुआ था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चौथा दिया था 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। चीजों को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर ये पहला सही है, चप्पल से मारेंगे। इतना मेहनत किए बस इसीलिए। भाई ये तो वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू तो ठीक है, लेकिन यूनिट कौन देखेगा, इसका मात्रक कौन देखेगा? मात्रक क्या होती है? चाल की। यहाँ पे क्या पूछा है? निर्वात में प्रकाश की चाल, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का। तो कौन सा सही है? ये वाला सही है, ये वाला सही है, ट्रू। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका। अब दूसरा न्यूमेरिकल है। कैसे दिया हुआ है आपको कि आप एक प्रकाश किरण एक समतल से, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण से टकराती है। एक समतल दर्पण, एक समतल, देखिए हमारी चैनल की यही खासियत है, हम आपको उसके साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे उस चैप्टर के साथ साथ। एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण से टकराती है। यदि प्रकाश का, यदि आपतन कोण, प्रकाश का नहीं आपतन कोण, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो क्वेश्चन नंबर 2 परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो परावर्तन कोण 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। ये आपका भी अगर स्कूल का एग्जाम होगा ना या टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन आएंगे, लिख लीजिएगा। ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भाई 2 नंबर पूछा गया, कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, पहले हम लिखेंगे ऐसे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। फिर हम लिखेंगे I/R। क्यों सर डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते? भाई 2 नंबर का प्रश्न आपको एग्जामिनर ऐसे ही देगा? नहीं देगा। I/R, तो R हमें निकालना है और फिर लिखेंगे दिया है। भाई 2 नंबर आपको चाहिए ना, दिया है, लिखने का तरीका भी आपको नहीं चाहिए। दिया है कि आपतन कोण, यानी कि I दिया है 60 डिग्री, तो अतः क्या हो जाएगा? अतः R = 60 डिग्री। फिर लिखेंगे परावर्तन कोण बराबर 60। अब देखिए आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 के 2 नंबर। अब आपको यहाँ पे मिलेंगे 2 के 2 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 6 मीटर नहीं 6 फीट की है। ठीक है, 6 फीट की है, उसे समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? लंबाई ज्ञात कीजिए। और ये कैसे करेंगे सर? अरे मैंने बताया था, आपको बताया था, किसी भी वस्तु का समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की लंबाई, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए, पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण की लंबाई, भाई 2 नंबर के प्रश्न हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। h/2 किसी वस्तु, ठीक है, किसी h ऊंचाई की वस्तु ठीक है, का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए। तो अब क्या करेंगे आप? ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? दर्पण की लंबाई बराबर लंबाई 6/2 3, तो क्या आ जाएगा? अतः दर्पण की लंबाई 3 फीट की होगी। अतः दर्पण की, समझ में आ रहा है भाई ना, लंबाई 3 फीट की होगी। चीज़ों को ध्यान से समझिए और अच्छे समझिए। छोटी छोटी बातें यहाँ तक कि कैसे लिखना है ये भी आपको बताई जा रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी की लंबाई 6 फीट की है, उसे समतल, एक आदमी की लंबाई 6 फीट की है, उसका समतल दर्पण में प्रतिबिंब, उसका समतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? बस फंस गया आप लोग। ये कैसे बताया? आप सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई। मार्कर खत्म हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई बराबर, देखिए भाई कितने पसीने हो रहे, बहुत मेहनत हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी? 6 फीट। समझ आ रहा है? ये इस चैप्टर से आने वाले सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दिए गए। इसी प्रकार के क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बनते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण, लेकिन इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपको बन सकते थे वो आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ।